सोचिए, आज से 2000 साल पहले की दुनिया, एक ऐसा युग जहां लोग सबसे सरल उपकरणों पर निर्भर थे और बिजली का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन फिर इराक में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों ने एक ऐसी चीज खोजी जिसने प्राचीन तकनीक के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। यह था एक छोटा और साधारण सा मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर कुछ अजीब और गरीब अवयव मौजूद थे। इस आर्टिफैक्ट को आज हम बगदाद बैटरी के नाम से जानते हैं। यह खोज विज्ञान और इतिहास दोनों के लिए एक पहेली बन गई है, क्योंकि इसका स्वरूप एक आधुनिक बैटरी जैसा लगता है। लेकिन सवाल यह है, क्या प्राचीन सभ्यता वास्तव में बिजली का निर्माण करने में सक्षम थी? इसका उपयोग क्या था और यह क्यों बनाया गया? 1938 बगदाद बैटरी की खोज। 1938 में जर्मन पुरातत्वविद विल्हेम कोनिग ने इराक के बगदाद के पास एक खुदाई स्थल पर इस मिट्टी के बर्तन को खोजा। पहली नजर में यह किसी साधारण प्राचीन अवशेष जैसा ही लग रहा था, लेकिन जब कोनिग ने इसे ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर कुछ असामान्य था। इस बर्तन के अंदर तांबे का सिलेंडर था। सिलेंडर के अंदर लोहे की छड़ मौजूद थी। ऊपर की तरफ डामर एस्फॉल्ट की परत थी जिसने सब कुछ बंद कर रखा था। कोनिग को तुरंत समझ में आ गया कि यह व्यवस्था किसी साधारण बर्तन की नहीं हो सकती। यह सेटअप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा लग रहा था, जैसा कि एक बैटरी। क्या प्राचीन बैटरी से बिजली पैदा की जा सकती थी? कोनिग ने सुझाव दिया कि यह बैटरी 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच के पार्थियन या ससैनियन काल की हो सकती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर इस बर्तन में सिरका या अंगूर का रस जैसे किसी अम्लीय तरल को डाला जाए तो यह लोहे और तांबे के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया करके बिजली उत्पन्न कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है, उस समय की सभ्यता को बिजली के बारे में कैसे जानकारी थी? और यदि यह सच में एक बैटरी थी तो इसका उपयोग क्या था? बगदाद बैटरी का संभावित उपयोग। धार्मिक और अनुष्ठानिक उपयोग। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। कल्पना कीजिए, एक पुजारी इस बैटरी का उपयोग कर हल्का बिजली का झटका या चिंगारी उत्पन्न करता होगा। यह प्राचीन लोगों के लिए जादुई या दिव्य अनुभव जैसा प्रतीत होता। इस युग में विज्ञान का कोई ठोस आधार नहीं था, इसलिए बिजली के प्रभाव को अलौकिक शक्ति माना गया होगा। 2. चिकित्सा में उपयोग। एक और दिलचस्प विचार यह है कि इस बैटरी का उपयोग चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया गया हो। हाल के समय में भी बिजली को उपचारात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या यह संभव है कि प्राचीन चिकित्सकों ने हल्के बिजली के झटकों का उपयोग उपचार के लिए किया हो? हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन यह सिद्धांत काफी रोमांचक है। 3. इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि बगदाद बैटरी का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया गया होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु को बिजली के प्रवाह से दूसरी धातु की पतली परत से ढक दिया जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन कारीगरों ने इस बैटरी का उपयोग सोने या चांदी की पतली परत चढ़ाने के लिए किया होगा। हालांकि इस विचार को साबित करने में एक समस्या है। अब तक उस काल के कोई इलेक्ट्रोप्लेटेड आर्टिफैक्ट इराक या आसपास के क्षेत्रों में नहीं मिले हैं। संदेह और विवाद इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है बगदाद बैटरी का बैटरी जैसा दिखना महज एक संयोग है। उनका मानना है कि यह एक साधारण बर्तन हो सकता है जिसका उपयोग पवित्र ग्रंथों को रखने या अनुष्ठानिक वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया गया हो। वैज्ञानिक प्रयोग और निष्कर्ष वैज्ञानिकों ने बगदाद बैटरी के समान संरचनाओं को पुनः निर्मित किया है। जब इसमें सिरका या नींबू के रस जैसे अम्लीय तरल को डाला गया तो यह 0.5 से 8 वोल्ट तक का करंट उत्पन्न कर सकता है। कुछ प्रयोगों में यह चिंगारी भी पैदा कर सका। यह साबित करता है कि यह बैटरी वास्तव में बिजली उत्पन्न कर सकती थी। लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि इसका उपयोग क्या था? प्राचीन ज्ञान और खोई हुई तकनीकें। बगदाद बैटरी हमें एक और बड़े सवाल की ओर ले जाती है। क्या प्राचीन सभ्यताएं तकनीकी रूप से उतनी सरल थीं जितना हम मानते हैं? मिस्र के पिरामिडों का निर्माण, भारत के प्राचीन इंजीनियरिंग चमत्कार और मेसोपोटामिया के जटिल सिंचाई तंत्र यह बताते हैं कि प्राचीन समाजों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गहरा ज्ञान था। क्या बगदाद बैटरी एक ऐसी तकनीकी परंपरा का हिस्सा थी जो समय के साथ खो गई? एलियन थ्योरी और लोकप्रिय संस्कृति। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन सभ्यताओं को यह ज्ञान एलियन से मिला होगा। हालांकि इस विचार का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह मानवता की कल्पना शक्ति को दर्शाता है। आज का संदर्भ। आज बगदाद बैटरी इराक के राष्ट्रीय संग्रहालय
संग्रहालय में रखी गई है। यह न केवल प्राचीन सभ्यताओं की उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाती है कि इतिहास के बहुत से अध्याय अभी तक अनपढ़ हैं। क्या हम इतिहास के उन अंशों को खो चुके हैं जो बगदाद बैटरी के रहस्य को सुलझा सकते थे? अंतिम संदेश। बगदाद बैटरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत थीं। यह हमें प्रेरित करती है कि हम इतिहास को एक खुले दिमाग से देखें और यह सवाल करें, क्या हमारी वर्तमान समझ प्राचीन समाजों की उपलब्धियों को पूरी तरह से पकड़ पाती है? अगर आप इस रहस्यमय आर्टिफैक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखें। शायद हम अभी भी अपने पूर्वजों के ज्ञान के केवल सतह को छू रहे हैं।